जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारा कमेंट आ रहा था, आप सभी नीचे कमेंट में देखे होंगे कि सर जल्दी से बीबीडी का ऑप्शन विजन कर दीजिए, वो भी सांख्यिकी का। ठीक है ना, तो आप लोग के लिए जो है ना हम बीबीडी का जो है ना सांख्यिकी का या पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। तो इससे पहले जो है ना आपका पार्ट हम 1 बना दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप सभी देख लीजिए। यह हमारा पार्ट 2 है। ठीक है ना, अब बहुत जल्द ही आपका बीबीडी खत्म कर देंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा मांग है आप सभी का सर बीबीडी खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जो है ना अपना राय बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है ना, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो आप लोग के लिए हम वीडियो जरूर बनाएंगे। आपके कमेंट के आधार पर हम अपना काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने देखिए क्वेश्चन है। यह सांख्यिकी का है। ठीक है ना, किसका है? यह आपका सांख्यिकी का जो है ना पार्ट 2 है और नया वाला बीबीडी है। ठीक है ना, जो इस साल आया है 2021 में। ठीक है ना, तो सवाल देखिए 11 नंबर में क्या है कि यदि आपका 6, ठीक है, और यहाँ पे है यदि आपका जो है ना हाँ चलिए, यदि आपका 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो देखिए आपका माध्य का मान दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। माध्य का मान कितना दिया गया है? 10। देखिए 10 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का कुल योग, है ना, बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये वाला चीज। तो देखिए माध्य का मान दिया गया 10, तो यहां लिखेंगे 10। ठीक है, यह हो गया 10 माध्य हो गया। अब देखिए ध्यान से प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षण आपका क्या है? 6 है, 8 है, 9 है, 10 x है और 13 है। ठीक है ना, तो 6, 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13। ठीक है, अब क्या प्रेक्षण हो गया आपका? 1 2 3 4 5 हो गया, 5 से भागा लगा देंगे। नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए ध्यान से आपका 10/1 है, ऊपर में जोड़ेंगे ना आपका हो गया, नीचे 5 तो है, तो 13 और 9 हो गया 22, 22 6 आपका हो गया कितना? 30, 30 36, तो हो गया 36 प्लस x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 36 प्लस x। इधर से गुना करेंगे, कोना को नहीं गुना करेंगे ना, तो आपका होगा 10 5 50। तो x बराबर कितना हो गया आपका? 50। इस 36 को भेजेंगे इस पट्टी, तो प्लस से आपका हो जाएगा माइनस में। तो इसलिए आपका x बराबर कितना हो गया आपका? 14 आ गया। x का वैल्यू आपका आ गया 14। देखिए किस ऑप्शन में है आपका? देखिए ऑप्शन सी में है 14, और आपके सामने बगल में आंसर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 12, x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य होगा। माध्य निकालना है, तो बस आइए माध्य बराबर देखिए ध्यान से वही फॉर्मूला होगा आपका, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण हमारा है x प्लस 3। देखिए आपका x एगो हो गया और x प्लस 3 ई मिला एगो हो गया, प्लस x प्लस 6, फिर x प्लस 9, फिर आपका है x प्लस क्या 12 है। यहाँ पे क्या हो गया? कितना लोग क्या करेंगे? इसे गिनेंगे। x 1 हो गया, फिर x 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब बटे क्या करेंगे? 9 करेंगे। लेकिन नहीं, आपका इस तरह से कीजिएगा ना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रेक्षण जो है ना कितना है? प्रेक्षण आपका मात्र क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे एगो x हो गया, x प्लस 3 2 हो गया, x प्लस 6 3 को हो गया, x प्लस 9 4 गो, x प्लस 12 कितना हो गया आपका? 5 गो। 1 2 3 1 2 3 4 5 गो, तो 5 से ही भागा लगाना है। ठीक है, नीचे कितना है आपका? 5 है। तो देखिए ध्यान से x पे लेगी, क्या x है? 1 2 3 4 5, आपका x का संख्या कितना है? 5 है। फिर प्लस देखिए 12 और 9 आपका हो गया, 12 9 हो गया आपका कितना? 21 21 हो गया 27 27 3 कितना हो गया? 30, आपका हो गया 30। चलिए ऊपर में देखिए आपका आ रहा है कुछ कॉमन, दोनों में 5 का 5 कॉमन है, 5 और 30 में, तो 5 कॉमन लेंगे आपको क्या बचेगा? x प्लस 5 6 के 30।
यहाँ से कोना कोनी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया, तो आपका क्या बच गया, आपका बच गया x प्लस 6 बच गया। तो आपका समांतर माध्य कितना हो गया, x प्लस 6, यानी किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन ए में है, x प्लस 6। देखिए बगल में आपका ऑप्शन भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे। 13 का क्या है कि 3 5 4 3 उसके बाद 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक पूछा है, इसे आप सभी को पता होगा बहुलक क्या होता है। सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या होती है, जो चर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं सर्वाधिक बार आने वाले चर, ठीक है ना, बहुलक होता है। आपको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा और परिभाषा भी होता है, आपको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है। यानी सबसे अधिक बार आने वाला जो अंक होगा, जो संख्या होगा, जो चर होगा, चर बोलिए संख्या बोलिए, वही बात होगा, वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया, देखिए 3 की बात करेंगे, 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 3 4 बार आया है, बाकी बात सब इससे कम है, तो आपका 3 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। सबसे अधिक बार कौन आया, 3 आया है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए आपके सामने ये रहा 14 कि 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। तो बस वही गया, बहुलक कितना होगा, 3 ही होगा, क्योंकि देखिए सबसे अधिक बार कौन है, 3 है, 1 2 1 3, 3 बार है तो बहुलक हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। कितना लोग क्वेश्चन नंबर 15 में कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है ना, तब आराम से देखिएगा, ठीक है ना। सवाल क्या है कि 4x1 x2 x3 28 का समांतर श्रेणी में है यह, तो x3 का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है कि आप सभी जानते हैं, आपको दिया गया है यह AP में है, किसमें है, AP में है। क्या क्या है, 4 है, x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, फिर क्या है आपका, और आपका जो है ना उसके बाद क्या है, इसको नहीं लिखना है, आपका लास्ट में क्या है, 28 है। तो देखिए तो ध्यान से, आपका यहाँ पे देखिए पहला पद कितना है, ध्यान से देखिएगा, पहला पद 4 है, और पदों की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि n का मान कितना हो गया, 5 हो गया। और देखिए nवां पद आपका अंतिम पद दिया गया है, देखिए अंतिम में कितना 28 है, तो आपका हो जाएगा कितना 28। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, d का मान निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d बराबर कितना है 28 है। तो देखिए ध्यान से, a का मान आपका कितना है 4 है, प्लस और n का मान कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 28 है, ठीक है। देखिए 4 प्लस यहाँ पे 5 में गया, एक तो हुआ 4, 4 गुना डी आपका हो जाएगा 4d बराबर कितना है आपका 28 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और पहली दफा लिख रहे हैं ना, इससे थोड़ा हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, राइटिंग वोटिंग बैठता नहीं है, ठीक है ना। तो राइटिंग से मतलब नहीं, मतलब है सीखने से। चलिए 28, इस 4 को जो है ना, सॉरी हाँ चलिए आइए, हाँ इस 4 को किधर गया भाई, ये 4 जो है ना इसको इधर भेज दीजिए, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में। तो 4d बराबर आपका हो जाएगा कितना 24, घटने पर होगा 24, और 4 एकम 4, 4 6 को 24, तो इसलिए आपका d का वैल्यू कितना आ गया 6। अब देखिए d का वैल्यू 6 आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, x3 का मान पूछा है। अरे भाई कोई मान पूछे, x1 पूछे, x2 पूछे, x3 पूछे, कोई भी पूछे निकाल सकते हैं। तो क्या पूछा है कि x3 का मान क्या होगा सर जी। तो देखिए x3 या केमा पद में आता है, देखिए आपका 4 पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि a3 आपका चौथा पद में आता है, और चौथा पद को हम लोग क्या बोलते हैं a4, यानी कि a प्लस इसको बोलते हैं क्या 3d बोलते हैं। तो a का वैल्यू कितना है आपका, देखिए a का वैल्यू यहाँ पे 4 है ना, आपका 4 हो गया, प्लस 3 गुना d का मान आया है 6, तो 4 प्लस 6 दिया कितना हो गया 18, 18 4 कितना हो गया आपका 22 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 22, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका क्या है सी में है 22, ठीक है ना। बस सिंपल है, कुछ नहीं है, एपी में है तो एपी वाला नियम लगा देंगे, बस कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका 16 है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 को सम प्राकृतिक संख्या का माध्य, ठीक है। तो देखिए ऐसे इसका ट्रिक होता है
लेकिन आपको ट्रिक हम बाद में बताएंगे, पहले आपको बेसिक बता देते हैं। पहले आपका सम प्राकृतिक संख्या बता देते हैं, सम प्राकृतिक संख्या। अब सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या देखिए होती है आपका, देखिए नेचुरल नंबर होता है आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट, यानी ये आपका क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। लेकिन बोला सम वाला, सम का मतलब आपको लेना है 2 लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है, 8 लेना है। क्यों पूछा है? प्रथम 10 को पूछा है। तो 1 2 3 4, 8 2 10, 10 2 हो गया 12, 12 2 हो गया 14, 14 2 हो गया 16, 16 2 हो गया 18, 18 2 हो गया 20। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हो गया। आप यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? माध्य बराबर क्या लिखेंगे? माध्य बराबर लिखेंगे परीक्षणों का योग, यानी सबको जोड़ेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, है ना? इस तरह से करेंगे। बट्टा क्या करेंगे? 10 से भगा लगा देंगे, इस तरह से जोड़ के लगा देंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपके पास एक ये वाला तरीका है। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो थोड़ा शॉर्ट में बनाना है। तो देखिए, यदि आपका सम का माध्य पूछेगा ना, किसका? सम का पूछेगा, तो दिखेगा ध्यान से, माध्य बराबर क्या होगा। यदि सम होगा तब तो कुछ नहीं करना है, यानी कि n+1 कर देना। n का मतलब हुआ ई वाला। चेको पूछा 10 गो, तो n का मान हो गया 10, तो 10 + 1 कर दीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आपका सम का माध्य हो गया। इसको भी सॉल्व कीजिएगा ना, आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा ना, आपका आंसर 11 ही होगा। अगर बोलता है कि प्रथम विषम संख्या का माध्य, विषम बोलेगा ना, तो आपका केवल होगा n। जैसे बोलेगा कि प्रथम 10 गो विषम संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा? 10 ही हो जाता। तो सम बोलेगा तो 1 जोड़ देना है। अगर देखिए इतना हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम 20 गो सम संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम 20 गो सम संख्या का माध्य, तो कितना होगा? 21 हो जाएगा। 1 जोड़ दीजिएगा उसमें, ठीक है ना? तो आपके पास 2 तरीका है। एक तो यह ट्रिक वाला हो गया, ट्रिक के नियम से बना सकते हैं आप। मतलब सम बोलेगा तो उसमें n में 1 जोड़ देंगे। n क्या होता है? तो वही जो पूछेगा, यही n हुआ आपका, ये आपका n हो जाता है, ठीक है। विषम बोलेगा तो आपका बस वही n ही हो जाएगा। सम में 1 जोड़ना है, विषम में नहीं जोड़ना है। या फिर आप क्या कीजिएगा, 10 गो सम संख्या निकाल लीजिएगा, उसको जोड़ लीजिएगा, आपका फिर भी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, ये रहा आपका 17 है कि यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य कितना है? 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? देखिए, इसको बनाने के 2 तरीका है, लेकिन आपको हम ट्रिक से ही बताएंगे। एकदम देखिए, एकदम ट्रिक से बताएंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप जितना फास्ट बनाइएगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रथम 4 गो लगातार विषम संख्या, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये आपका 4 गो विषम संख्या होगा, लगातार हो गया। माध्य बोला 6, माध्य का मतलब होता है ठीक बीच वाला मान। यहाँ पे देखिए, इधर से 2, इधर से 2, ठीक बीच में आपका, मान लें कि यहाँ पे ठीक बीच में कितना आपका 6 दिया गया है। तो 6 के बाद आपका कितना होगा? 7 विषम संख्या। 7 के बाद कितना होगा? 9 होगा। और 6 के पहले आएंगे तो आपका विषम संख्या 5 होगा, और 5 के पहले आएंगे तो विषम संख्या कितना होगा? 3। तो क्या बोला? सबसे बड़ी विषम संख्या बोला है ना, विषम है ना, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी आपका 9 हो जाएगा। देखिए, छोटी बोलता तो आपका होता 3, बड़ी बोलेगा तो होगा 9, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9। बस ऐसे बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। या फिर आप उसको मान सकते हैं x, x+1, x+2, x+3, x+4, इस तरह से मान के बनाइएगा। सॉरी, ऐसे x+2 फिर x+4, क्योंकि विषम संख्या में 2 का अंदर चलता है। जैसे देखिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, कितना का अंदर चलता है? 2 का ना। तो सब में 2 जोड़ेंगे, x में जोड़ेंगे 2, फिर x+2 में जोड़ेंगे 2, 4 हो जाएगा, फिर x प्लस कितना 6 हो जाएगा। आप इसको भी जोड़ के बना सकते हैं, लेकिन यह प्रोसेस जो है ना लॉन्ग हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। बस यह समझिएगा, इस तरह बनाइएगा। माध्य का मतलब होता है बीच वाला मान। 1 3 4 का आपका हो गया कौन? विषम संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पास सम है, सम तो सम अगर है, अगर यह 6 हमारा सम है, तो फिक्स है कि 5 और 7 के बीच में होगा 6 लिख दिया। 6 के पहले विषम हो गया 5, और 5 के पहले कितना हो गया? 3। 6 के बाद विषम हो गया 7, 7 के बाद हो गया 9, तो बड़ा इसमें विषम कौन हो गया? 9 ही हो गया ना। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे दिया गया है आपका 6 4 3 6 4 3, इस तरह से दिया गया है। तो बोलते हैं x का बहुलक क्या होगा। तो पहले आप इसमें बहुलक निकालिए।
बहुलक क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता बहुलक होता है, सबसे अधिक बार। यहाँ पे देखिए अब बात करेंगे 6 का, तो 6 1 2 3 बार 6 आया है। और 4 की बात करेंगे तो 1 2 3, 4 भी 6, 4 भी 3 बार आया है, 6 भी 3 बार आया है। इसका मतलब हुआ कि हमारा बहुलक 4 और 6 दोनों होगा। लेकिन जब 2 को आ जाए ना तो क्या कीजिएगा, कितना लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि 4 और 6 को जोड़ के 2 से भगा लगा देते हैं। 10/2, 2 5 क्या बोले सर जी 5 होगा। लेकिन नहीं, जो अधिक बार आ गया वही आपका बहुलक हो गया। तो बस आपका 4 और 6 यही बहुलक हो गया। क्या हो गया? 4 और 6। और औरों कोई होता तो उसको भी ले लेते हैं हम, लेकिन सबसे अधिक बार इसमें 4 और 6 आपका आया है, तो बहुलक आपका 4 और 6 दोनों हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 है कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल होना चाहिए। देखिए त्वरण खींचने के लिए ना वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि होना चाहिए। अब अपवर्जी विधि क्या होता है? एक होता है आपका समावेशी विधि, क्या होता है? समावेशिक विधि होती है। और एक आपका होता है अपवर्जी विधि। कौन विधि? अपवर्जी विधि। समावेशी का मतलब हुआ जैसे कि एक से हो गया 3, 3 के बाद हो गया आपका कितना, मान लिया जाए कि आपका, हम सीरियल ही लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे 1 हो गया, 1 के बाद हो गया 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद हो गया 4, 5 6, फिर 7, फिर 8। ये आपका जो विधि हुआ ना इसका नाम है समावेशिक विधि। अब अपवर्जी विधि क्या होता है? देखिए अपवर्जी विधि क्या होता है, जैसे मान लिया कि आपका 1 है, 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 3, फिर 3 से हो गया 4, फिर 4 से हो गया 5, यानी कि समावेशिक विधि में बढ़ते रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 से बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अपवर्जी विधि में क्या होता है, जहां से आंकड़ा खत्म होता है फिर वहीं से शुरू होता है। जहां से खत्म हुआ वहीं से क्या होता है, शुरू होता है। अगर हम चाहें कि इसको हम इस समावेशिक विधि के आंकड़ा को हम लिखेंगे अपवर्जी विधि में, तो क्या करेंगे, जो निम्न सीमा होता है ना, निम्न सीमा जो होता है, निम्न सीमा जो होता है उसमें 0.5 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और जो उच्च सीमा आपका होता है ना, उच्च सीमा, उसमें 0.5 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे? तो देखिए इसमें निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ उच्च सीमा इसका हो गया, ये दोनों उच्च सीमा हो गया, इसमें जोड़ दीजिए तो आपको हो जाएगा 2.5। फिर यहाँ निम्न सीमा में, ये दोनों निम्न सीमा हमारा हो गया 3, 3 में घटा दीजिए तो हो गया आपका 2.5। फिर 4 में जोड़ दीजिए 0.5 तो आपको 4.5। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4.5। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका हो गया 6.5। अब यह जो आंकड़ा हुआ ना आपका, यह आपका हो गया किस विधि में हो गया, यह आपका हो गया ई विधि में, अपवर्जी विधि में हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जहां से खत्म हुआ वहां से शुरू हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतरालों को जो लिखते हैं ना, किस विधि में लिखते हैं, अपवर्जी विधि में लिखते हैं, यानी कि जहां से खत्म होता है वहीं पे शुरू होता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है। 10 में क्या है, सॉरी 20 है। 20 में क्या है कि माध्य x, यानी माध्य को x बोला गया, माध्यिका को y बोला गया और बहुलक को z के बीच में बोलता है संबंध क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए आप सभी जानते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्य माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। अगर ऐसा जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, बी दिया है, हम बी मानते हैं और इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका x हमारा क्या है, माध्य है। तो यहाँ पे आइए इसको ऑप्शन को यहाँ लेते हैं। x का मतलब हो गया माध्य, माध्य लिख दिए हिंदी में। z का मतलब क्या हो गया, बहुलक हो गया। चलिए बहुलक आप जो है ना 4 मान का भी बना सकते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 फिर x हमारा हो गया माध्य, y हमारा हो गया माध्यिका, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है बहुलक ना, चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। माध्य यहाँ पे बहुलक, गुना कीजिए इसको, 3 गुना माध्य हो गया 3 माध्य, 3 गुना माध्यिका हो गया 3 माध्यिका, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इस बहुलक के इधर भेज देते हैं। इधर आपका क्या है, माध्य है, इधर लाएंगे इस माध्य को, हो जाएगा माइनस कितना, 3 माध्य हो जाएगा। आई बहुलक को भेजेंगे तो आपका हो जाएगा बहुलक माइनस से प्लस में बहुलक, इधर क्या है माइनस 3 माध्यिका है,
समझिएगा ध्यान से। यहाँ घटेगा तो आपको हो जाएगा -2 माध्य, यानी कि -3 माध्य में घट गया 1 माध्य, कितना हो गया -2 माध्य, जब आपका क्या है बहुलक है, -3 माध्य का है। समझ आएगा ना, थोड़ा राइटिंग थोड़ा कम बैठता है, ठीक है ना। तो निकालिए बहुलक, तो बहुलक निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो बहुलक की तरफ छोड़ दीजिए, बहुलक तो ये माध्यिका की तरफ भेज देंगे तो आपको हो जाएगा माइनस से प्लस में 3 माध्यिका, 3 माध्यिका इधर माइनस पहले से 2 माध्य है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से आपका, और ये यहाँ देखिए क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। यहाँ पे भी बताया गया था क्या, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका गुना 3 माध्यिका -2 माध्य। तो किस ऑप्शन में आएगा, तो हमारा ऑप्शन बी में आ जाएगा। तो ये बगल में आंसर था ना, इसलिए जो है हम देख के क्या किए, इसी को सोल्व कर दे, ज़्यादा समय लेंगे नहीं, आप इस तरह सब ऑप्शन को जांच कर सकते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन बी ही सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, इतना का बहुलक होगा तो बहुलक देखिए क्या होगा, देखिए 11 1 2 3, 11 3 बार आया है, बाकी बात सब इससे कम में आया है, तो आपका बहुलक हो जाएगा 11, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 22, हाँ इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक क्या होगा जो सबसे अधिक बार आया होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 2 बार आया है, बाकी बात 2 1 बार है, यानी सबसे अधिक 3 बार आया है 2 बार, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहुलक 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 23 है, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं, ठीक है ना। जो सबसे अधिक बारंबारता आता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। सभी लोग जानते हैं सर्वाधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता वाला अक्षर क्या होता है, बहुलक होता है। जैसे आपको समझा दूं मैं, जैसे कि मान लें कि यहाँ पे बारंबारता हम लिखते हैं, बारंबारता, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे लिख दिए चर, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, जैसे मान लें कि 3 है 5 है 7 है, ठीक है ना। यहाँ पे 9 आ गया, 10 आ गया, मान लें कि यहाँ पे 12 आ गया। अगर पूछे कि इस कॉलम के अनुसार बताइए कि आपका बहुलक कौन होगा, बहुलक कौन होगा। तो देखिए बारंबारता जिसका अधिक होगा ना, वही हमारा बहुलक होगा। ये बारंबारता तो 9 यानी कि 3 आया है 9 बार, 5 आया है 10 बार, 7 आया है 12 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 7 आया है। कितना बार है, 7। देखिए बारंबारता ना, बारंबारता 12 है, यानी कि 7 आया है 12 बार, इसका मतलब हमारा बहुलक कितना होगा, 7 होगा। वो यहाँ पे था कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं। तो अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग होता है, वर्ग को ही हम लोग क्या बोलते, चर भी बोल सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले मान क्या कहलाएगा। जब चर को हम आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो हमारा जो ना माध्यिका कहलाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में समझा दें, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से जो है ना आपका है। इसको लिखें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। चलिए लिखते हैं इसको आरोही क्रम में ही। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम लिखते हैं। तो पहले छोटा होगा 2, 2 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है, ठीक है। इस चर को हम आरोही अवरोही क्रम में लिख दिए, मतलब बढ़ते क्रम में ही लिख दिए। तो जो ठीक बीच में आया, कौन आया है, 3 आया है। जो ठीक बीच में आता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है, जिसको माध्यिका भी बोलते हैं। हमारा माध्यक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे था कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा, तो वो माध्यिका कहलाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये जो है ना माध्यिका, जो ना इस माध्यिका माध्यक को ही हम लोग माध्यिका भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए आपका 25, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस डैश गुना माध्य। तो देखिए ध्यान से, आपके यहाँ पे सूत्र भी हम लिख दिए हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका। तो आपका 3 गुना माध्यिका है, और माध्य तो है, लेकिन यहाँ पे क्या भराएगा, 2 गुना, है ना। यानी बहुलक जो है ना 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य के बराबर होता है। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो देखिए वर्ग चिन्ह जो आपका होता है ना, देखिए क्या होता है वर्ग चिन्ह क्या होता है, देखिए ध्यान से, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2, यानी कि वर्ग अंतराल की सबसे उच्च सीमा और वर्ग अंतराल की सबसे निम्न सीमा का जो औसत होगा वही हमारा क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। तो आपका ए और बी है ना, तो ए आपका हो गया निम्न सीमा, बी आपका हो गया उच्च सीमा, तो आप निकाल लीजिए वर्ग चिन्ह। तो ए प्लस बी बट्टे कर देना है 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा वर्ग चिन्ह हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा सर जी, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। तो किस में है ऑप्शन आपका ए में है वर्ग चिन्ह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 पे। 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। बस इसमें सबसे अधिक बार कौन है, 5 2 3 4 बार 5 है, तो बहुलक आपका होगा 5, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब देखिए 28 में है, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का मान 7 है तब x का मान क्या है। देखिए आपका ये माध्य जो दिया गया है आपका कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो बस देखिए माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12। ठीक है, अब देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 बट्टे 5, माध्य आपका है 7, तो लिखिए 7, तो हो गया 12 5 कितना हो गया 17, 17 5 हो गया 22, 22 प्लस x है बट्टे कितना है आपका 5 है। ठीक है, कोना कोनी गुना करेंगे, नीचे कुछ है तो 1 है, तो आपका हो जाएगा क्या 22 प्लस x बराबर 7 5 35। ठीक है, x बराबर आपका हो जाएगा 35 माइनस 22, घटा दीजिए, आपको हो गया 3 2 5 1 13, क्या आ जाएगा x का मान आपका हो जाएगा 13, यहाँ तो x लिख दीजिए 13 हो गया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा प्लस क्या हो जाएगा आपका निचली सीमा बट्टे 2, तो है क्या है, यानी आप हो जाएगा निम्न सीमा निचली सीमा हो जाएगा। देख लीजिए इसका सूत्र, वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, कि ऊपरी वर्ग सीमा एवं निचली वर्ग सीमा के माध्य को डैश कहते हैं, यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का जो माध्य होता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ देखिए, तो उसको देखिए ऊपरी और निचली जोड़ के 2 से भगा ले जाते हैं, मेरा माध्य हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ग चिन्ह कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका आ जाते हैं 32 में, संचयी बारंबारता वक्र को डैश कहते हैं। सभी को पता है संचयी बारंबारता वक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। और बता दूं कि आपका त्वरण जो है ना, ये त्वरण जो है, ये त्वरण आपका जो है ना 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन, एक होता है आपका से कम प्रकार का त्वरण, याद रखिएगा, त्वरण 2 तरह का होता है, एक होता है से कम प्रकार का त्वरण होता है, और आपका दूसरा जो होता है वो आपका होता है से अधिक प्रकार का त्वरण। याद रहेगा आप सभी को कि त्वरण जो है, त्वरण यह 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है से कम प्रकार का त्वरण और एक आपका होता है से अधिक प्रकार का त्वरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 33 आपका है, 2 3 0 3 8 6 का बहुलक होगा। तो देखिए सबसे अधिक इसमें कौन है, 3 आपका 2 बार है, बाकी बात सब 1 बार है, तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा 3। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 है, कि पद विचलन विधि से डैश ज्ञात करने की विधि है, यानी पद विचलन विधि किसको ज्ञात करने की विधि है। देखिए पद विचलन विधि से जो है ना हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। अगर बता दूं कि माध्य निकालने का 3 विधि है। देखिए पहला विधि आपका है प्रत्यक्ष विधि, देखिए ध्यान से, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा आपका है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा आपका है पग विचलन विधि। तो माध्य ज्ञात करने का कितना विधि है,
माध्य ज्ञात करने का 3 विधि है, ठीक है। कौन कौन? पहला आपका है प्रत्यक्ष विधि, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। दूसरा आपका होता है कल्पित माध्य विधि, जिसका फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। उसके बाद तीसरा आपका होता है पग विचलन विधि, जिसका सूत्र होता है माध्य निकालने का ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। या यहाँ पे जो है ना आप सभी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, सॉरी भी नहीं, यू भी लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा यू का मान कुछ और होता है, ठीक है ना। तो यानी समझिएगा आप सभी कि माध्य निकालने का 3 विधि है। कितना विधि है? माध्य निकालने का 3 विधि है। तो यहाँ पर क्या बोला? पद विचलन विधि से क्या निकालते हैं? यहाँ देखिए पद विचलन विधि है, मतलब बोल सकते उसको पग विचलन, वही बात हुआ, पद विचलन या फिर पग विचलन विधि से क्या करते हैं? माध्य निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 है। अरे तरीका, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य डैश विधि से निकाला जाता है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जो है ना 3 विधि से निकालते हैं, जैसे आपको हम बताए भी थे, पिछला भी गया था ना क्वेश्चन, जो बताए थे कि 3 विधि, प्रत्यक्ष विधि और क्या था, पग विचलन विधि था, और क्या था आपका कल्पित माध्य विधि था, ठीक है। तो माध्य हम लोग 3 विधि से निकालते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 36। यदि x 3 4 और 5 का मान 4 है तो x का मान क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको बना लेंगे। तो यह क्वेश्चन ना आप लोग के लिए हम होमवर्क में छोड़ दिए हैं। आप सभी इसको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा ना या x का मान निकालने के लिए, तो आप सभी जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपको हम रिप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 37 है कि केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना क्या है? तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है ना 3 होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है ना 3 को आपका होता है। कौन कौन होता है? एक आपका होता है माध्य, दूसरा आपका होता है बहुलक, और आपका तीसरा जो होता है वो आपका होता है माध्यिका, ठीक है ना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का 3 माप होता है, एक माध्य, एक बहुलक, एक आपका क्या होता है माध्यिका होता है। लेकिन सबसे उपयुक्त बोलेंगे, सबसे आसान जो होता है वो आपका क्या होता है? माध्य होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, माध्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है माध्यक का 3 गुना, यानी कि देखिए माध्यक का 3 गुना, ये रहा माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, 2 गुना माध्य कर दीजिए, माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? ये रहा अंतर, क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ना बहुलक, यानी आपका ना सूत्र पूछा है। पूछो क्या मांग रहा है, बोलो, आराम से मारना, ठीक है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा इसका आंसर? आपका बहुलक हो जाएगा। अजय मारा के भाग गया, उठा ही लिया था, देखना आराम से। वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग डैश कहलाता है। तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग वही बहुलक कहलाता है, और क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, ये आपका 40। किसी सममित बटन का माध्य और माध्यक इतना दिया गया है तो बोलता है बहुलक क्या होगा? तो देखिए आपका बहुलक पूछा गया है ना। बहुलक क्या होता है? बहुलक का सूत्र 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, ये ना होता है। तो देखिए 3 गुना माध्यक, माध्यक का मान दिया गया कितना? 26.8 माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना दिया गया है? ओ हाँ, एक मिनट, उल्टा पुल्टा हो गया। ये यहाँ पे जो है ना आपका, ये ठीक है, यहाँ पे यहाँ देखिए ये आपका माध्य दिया गया कितना? इतना दिया गया, और माध्यक आपका इतना दिया गया, ठीक है। तो 3 गुना माध्यक, तो माध्यक आपका कितना है? माध्यक है 27.9 है, माइनस 2 गुना माध्य कितना है?
आपका 26.8। चलिए गुना कीजिए, तो 9 तिया 27 बचा कितना 2, 9 तिया 27 हो गया, अब 7 21 21 2 हो गया कितना आपका 23, 3 दूनी 6 2 8 हो गया माइनस। चलिए 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5, एक के बाद दशमलव हो गया, घटा दीजिए तो 7 में घटेगा 6 आपका हो गया 1 पॉइंट, यहाँ पे 3 में 3 गया 0, 8 में गया 5 तो हो गया 3, 30 पॉइंट आपका हो जाएगा ए। किस में है 30.1, ऑप्शन आपका ए में है। देखिए आपको हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि मेरा राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है ना। फर्स्ट दफ़ा नोट पेड पे लिख रहे हैं ना, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो जाता है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। राइटिंग से मतलब नहीं है, मतलब है पढ़ने से। चलिए 41 में आइए, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो किसी भी बारंबारता का जो बहुलक होता है ना, वह अधिकतम बारंबारता का मान होता है, ठीक है ना। बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता वाला जो मान होता है, जो चर होता है, जो वर्ग होता है, वही हमारा क्या होता है बहुलक होता है। तो क्या होता है, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता का मान होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 42, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 को पूर्ण संख्या, आइए माध्य बराबर पूर्ण संख्या जो कि 0 शुरू होती है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बट्टे 5। कोई सोचते होंगे सर 5 तो लिखे नहीं, गिनिए ना 5 को हो गया होगा, क्योंकि आपका 0 आ चुका है ना। तो 4 3 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10 बट्टे 5, 5 दूनी 10, आपका आंसर हो जाएगा 2। किस में है मेरे शेर, ऑप्शन बी में है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर अपना राय बताइएगा, ठीक है ना। थोड़ा आज का वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया है, कल से आपको हम आराम आराम से बताएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि बीबीटी का पूरा सोल्यूशन जल्द से जल्द हम कर दें तो आप सभी वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी फायदा होगा, तभी तो वीडियो बनाएंगे ना। अगर अच्छा खासा सब चीज़ हो जाएगा, मतलब आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, आप सभी को कमेंट अच्छा आएगा, तो जरूर आप सभी के लिए हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को बाय बाय। वीडियो देखने के लिए सभी को दिल से थैंक यू, ऑल द बेस्ट।